हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों से शायद 5 से 6 दिनों बाद मिल रही हूँ। यूट्यूब से जस्ट ब्रेक लिया था और घर का भी थोड़ा बहुत कुछ पेंडिंग काम था, वो भी करवा रही थी। ऐसा नहीं मैं बिज़ी थी, बिज़ी तो बिल्कुल भी नहीं थी, जस्ट ऐसे ही वीडियोस नहीं बना रही थी। तो आज सोचा वीडियो बना लेती हूँ। और आज मैंने सोचा किचन के कैबिनेट्स को और जो माइका वगैरह लगा हुआ है उसको साफ़ करने का। और अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको भी नीचे लेके चलती हूँ कुछ दिखाने के लिए। तो चलिए फिर। मैंने आपको ये ग्राउंड फ्लोर के डाइनिंग एरिया का वॉलपेपर नहीं दिखलाया था क्योंकि ये उस दिन तक लगा नहीं था। तो ये ग्राउंड फ्लोर के डाइनिंग एरिया का वॉलपेपर है और ये है ग्राउंड फ्लोर के दूसरे रूम का वॉलपेपर। ये ऐसे कैमरे में मालूम नहीं क्यों ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये सामने से अच्छा दिख रहा है। और अब चलिए बाहर चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे ग्रेनाइट के गमले बनवाए हैं। घर में जब ग्रेनाइट्स के काम हो रहे थे तो उनमें से कुछ ग्रेनाइट्स बच गए थे, तो बचे हुए ग्रेनाइट्स में मैंने ब्लैक ग्रेनाइट के 2 गमले और रेड ग्रेनाइट के 1 गमले बनाए हैं। और इसमें मैंने अभी ये वाले पौधे लाकर रख दिए जो मैंने उस दिन मंगवाया था। और अभी इन तीनों गमले के लिए मैंने नए वाले 3 पौधे मंगवा लिए हैं। किचन के जितने भी ये सारे कैबिनेट्स हैं, इनमें जो ये माइका लगा हुआ है, मैं इसको साफ़ करने के लिए थिनर का यूज़ करती हूँ। जो थिनर हमें पेंट की दुकान पे आसानी से मिल जाता है, वो वाला थिनर। और ये जो भी आपको जितने भी दाग दिख रहे हैं यहाँ नीचे में कुछ अजीब से लग रहे हैं, ये फेविकॉल और हीटेक्स लगे हुए हैं। जब कारपेंटर ने यहाँ पे काम किया होगा तो उन्होंने लगा कर छोड़ दिया, साफ़ नहीं किया, यहाँ पे ऐसे ही रह गया। अब ये हट ही नहीं रहे, तो मुझे किसी ने बोला ये थिनर से जाएगा, तो मैं आज इसको करने वाली हूँ क्लीन। मैं इतने दिन से सोच रही थी अब जाके क्लीन करूँगी, लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया। डेली यहाँ पे पोछा लगता है, ऐसे साफ़ सफाई डेली होती है, लेकिन थिनर से मैंने अभी तक इसको साफ़ नहीं किया है। तो आज मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ, देखती हूँ होता है या नहीं। वैसे तो मैंने थिनर लगा के यहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि साफ़ होने वाले हैं, क्योंकि इसको टच करने से ऐसा लग रहा कि कुछ भी कर लो ये यहाँ से हटेंगे नहीं। तो देखती हूँ थोड़ी देर के बाद, और तब तो मैं सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ और अंदर के सारे ड्रॉर्स वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। मालूम है इनको थिनर से साफ़ करने का क्या फ़ायदा है? एक तो इनको थिनर से साफ़ करने में माइका नहीं ख़राब होते। ऐसे अगर आप माइका को पानी से क्लीन करते हैं या फिर किसी केमिकल से, तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। दूसरा, इन पर कुछ भी लगा हो, ऑयल वगैरह लगा हो या फिर कुछ भी खाना वगैरह चिपक गया हो, सूख गया हो, तो भी बहुत आसानी से बिल्कुल एक बार ऐसे साफ़ करने से साफ़ हो जाता है। तो मुझे तो ये बहुत आसान लगता है साफ़ करने में। अगर आप लोगों के भी किचन के कैबिनेट्स में माइका लगा हुआ है तो आप लोग भी थिनर से साफ़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा।
और मैंने किचन थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया, 2-3 कैबिनेट्स भी क्लीन कर लिए। बाकी का क्लीनिंग मैं कल करूँगी। अभी जो पुराने दाल वगैरह थे और जो पुराने मसाले वो सब मैंने फेंकने के लिए निकाल दिया, तो वो सब भी फ्लोर पे ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, तो उन सबको भी अभी क्लीन करना है। और जो मैंने थिनर लगाया था उस टाइम में फ्लोर पे हीटेक्स और फेविकॉल हटाने के लिए, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। बाकी जगह मैंने थिनर लगाया तो सारे दाग निकल गए हैं, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे हीटेक्स और फेविकॉल कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। तो यही है। और मुझे अभी बाकी का भी बहुत सारा काम है और नबनिया के पास भी जाना है, तो इसीलिए अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। किचन के कुछ कैबिनेट्स को क्लीन करके मैं आ गई हूँ अभी लिविंग एरिया में। अब बाकी के क्लीनिंग का काम मैं कल करूँगी नबनिया के उठने से पहले। और आज मैं लंच में खाने वाली हूँ लिट्टी, क्योंकि टाइम कम था और जल्दी में बनाना था, तो इसीलिए आज चटनी नहीं है, बैगन का भरता नहीं है, तो इसीलिए आज इसको कच्चे प्याज के साथ ऐसे ही खाऊंगी। और क्योंकि मैंने शावर सुबह में ले लिया था, तो इसलिए मैंने शावर नहीं लिया, अभी अच्छे से हाथ पैर को वॉश कर लिया है। और एक बात मैं आपको भी बता देती हूँ, जब भी आप अपने घर का माइका या कुछ भी ऐसा थिनर से साफ़ करेंगे ना, तो आप अपने घर में लगे हैंडल्स लॉक्स वगैरह को थिनर से साफ मत कीजिएगा। इससे क्या होता है ना, उसकी ओरिजिनल शाइन चली जाती है। अगर आप घर पे लगे हुए हैंडल्स लॉक्स वगैरह पे पेंट लग गया है जिसको आप साफ नहीं कर पा रहे, तो आप इसको थिनर से साफ कर सकते हैं हल्के हाथों से। लेकिन अगर ऐसा कुछ दाग वगैरह नहीं लगा है तो उसको सूखे कपड़े से ही साफ कीजिए, थिनर से मत साफ कीजिएगा, नहीं तो उसकी ओरिजिनल शाइन चली जाएगी। और एक बात और बताती हूँ, मैं अपने सारे ड्रॉर्स में और शेल्फ वगैरह में न्यूज़पेपर इसलिए डालती हूँ, उससे क्या होता है ना, जो भी खाने पीने का सामान है वो नीचे नहीं गिरता है। और शेल्फ में तो इसलिए डालती हूँ न्यूज़पेपर, क्योंकि उसमें जो भी मैं डब्बे वगैरह रखती हूँ तो जो वाइट माइका वहाँ पे लगा है वो गंदा नहीं हो। और ड्रॉर्स में इसलिए डालती हूँ कि कुछ भी सामान नीचे नहीं गिरे। और ऊपर वाला ड्रॉर्स में तो मैं इसलिए न्यूज़पेपर डालती हूँ, आपने देखा होगा मैं वहाँ पे स्पून नाइफ यही सब रखती हूँ। वैसे तो धोने के बाद जब तक पूरा पानी सूख नहीं जाता मैं वहाँ पे रखती नहीं हूँ कोई भी सामान, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पानी रह भी जाता है वो न्यूज़पेपर में चला जाता है। उससे क्या होता है, जो लगे हुए जो स्टील होते हैं वो नए रहते हैं, साफ़ रहते हैं, उसमें गंदगी नहीं बैठती है और वो ख़राब भी नहीं होते हैं। तो बस यही है। और अब मैं आपको चलिए नबनिया से मिलवाती हूँ और मैं तब तक ये खा लेती हूँ। नब के बाल भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, मुझे इसके हेयर कट भी करने हैं 102 दिन में।
तो गाइज आज की अपनी वीडियो में यही पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।